हेलो स्टूडेंट। हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे जो फॉरेन ट्रेडर्स आए थे हमारे यहाँ। तो 4 कंट्रीज़ के लोग आए थे उसमें, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे बाद में आए थे। तो ये जो आपकी इसमें आपका टॉपिक है द कार्नेटिक वॉर्स। तो कार्नेटिक वॉर्स जो थी ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में थी। इन दोनों देशों की लड़ाई पहले से ही यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रिया एक बहुत छोटा सा कंट्री है, वहाँ अपनी पावर को लेकर चल रही थी, क्योंकि नेपोलियन के पावर लेस होने के बाद इन लोगों आपस में इनका ये था कि अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि अपनी पावर को दिखाने के लिए ही दोनों देशों में लड़ाई थी। और वो लड़ाई धीरे धीरे होते होते इंडिया तक आ गई। कार्नेटिक वर्ड से आपको लग रहा होगा कि बड़ा नया सा वर्ड है ये। कर्नाटक नाम सुना है आपने? कर्नाटक साउथ का ही हमारे इंडिया का एक स्टेट है। तो कार्नेटिक वॉर्स जो थी ये तीनों ये कर्नाटक में लड़ी गईं, इसलिए इनको कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है। तो जो हमारी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी, ये तीनों ही कार्नेटिक वॉर हमारे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का टाइम था हमारा 1746 से लेकर 1448 तक। तो ये हमारा इसमें जो फर्स्ट वॉर थी, अब इन दोनों देशों का काम क्या था कि कुछ तो, क्योंकि इनके पास अपनी इतनी आर्मी तो थी नहीं, इतने वेपन्स नहीं थे इनके पास, तो जो इंडियन रूलर्स थे, कुछ को फ्रांस ने अपनी साइड कर लिया और कुछ को ब्रिटेन ने अपनी साइड कर लिया। इसी तरह दोनों देशों की लड़ाई चलती रही, यानी कि आप ये सोच लीजिए कि उनका कुछ खर्च नहीं हुआ आपस में, है ना, कि वो यहाँ के जो नवाब जागीरदार किंग्स थे, क्योंकि यहाँ इंडिया उस समय छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। तो इन लोगों ने कुछ को फ्रांस ने अपने फेवर में कर लिया, कुछ को इंग्लैंड ने अपने फेवर में कर लिया, और इनकी लड़ाई चलती रही। तो जो हम बात कर रहे हैं इसमें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो था उसमें जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने फ्रांस के कुछ शिप कैप्चर कर लिए थे, यानी अपने पकड़ लिए थे उसने। तो फ्रांस ने भी बदले में जो सेंट जॉर्ज का फोर्ट था किला, वो अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। इसी तरह से दोनों की लड़ाई चलती रही, और ये जो एंड हुई ये हुई हमारी 1748 को। 1748 को एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी कहते हैं समझौता या संधि। तो वो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैप्ले, जो कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात हुई थी ये। और इसमें फ्रांस को लुइसबर्ग रीजन जो नॉर्थ अमेरिका में था वो लौटाना पड़ा था, जबकि इंग्लैंड ने को जो है मद्रास को लौटाना पड़ा था। मतलब इंग्लैंड ने तो फ्रांस को मद्रास दे दिया था, और फ्रांस ने जो था लुइसबर्ग जो पूरा एरिया था वो नॉर्थ अमेरिका में वो उसको इंग्लैंड को दे दिया था। तो इस तरह से दोनों का ही ये समझौता हुआ था। लेकिन ये समझौता ज़्यादा लंबे टाइम तक इनका नहीं चल पाया। क्यों? उसका रीज़न क्या था कि दोनों को यही था कि अपनी पावर इंक्रीज़ करनी थी इंडिया में। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो थी वो हुई हमारी 1749, और ये एंड हुई हमारी 1754 को। अब जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर थी, जो कर्नाटक के रूलर्स थे उनकी डेथ के बाद, और हैदराबाद जो था उसमें, हैदराबाद इन सबके बीच में ज़रूर रहा है, क्योंकि हैदराबाद उस समय बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला प्लेस रहा था। तो हैदराबाद की जो नवाब थे वो इसमें कंटिन्यू इन्वॉल्व रहे। अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के अपने अलग अलग अपोजिट ग्रुप हो गए इस कार्नेटिक वार में। द सेकेंड कंडेसर वर चंद्र साहब जो थे उन्होंने तो फ्रांस को सपोर्ट किया, और मोहम्मद अली ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया सेकेंड कार्नेटिक वार में। हैदराबाद के जो निज़ाम थे नासिर जंग, उन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट किया।
और जो मुजफ्फर जंग थे उन्होंने फ्रांस को। तो ये देखिए कि जो इंडियन वो थे हमारे किंग और नवाब, वो ही आपस में लड़ते रहे, है ना। अगर हम हैदराबाद के निज़ाम की बात करें हैदराबाद से, तो हैदराबाद के नासिर जंग जो थे वो ब्रिटेन के सपोर्टर थे, और जो मुजफ्फर जंग थे वो फ्रांस के सपोर्टर थे, यानी कि वही आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। अब दोनों ही जो थे किंगडम सपोर्टर थे, एक ब्रिटेन का सपोर्ट ले रहा था, एक फ्रांस का सपोर्ट ले रहा था। तो 1751 में ब्रिटिश ट्रूप्स जो था अंडर रॉबर्ट क्लाइव ने जो था वो कैप्चर कर लिया था अरीकोट में, जो कि तमिलनाडु में है। आरकोट कहाँ पर है हमारा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उन्होंने ब्रिटेन ने जो था कैप्चर कर लिए थे। क्लाइव सक्सेस लीड टू एडिशनल विक्ट्रीज, और इसमें ब्रिटेन की ही जीत हुई। जो सेकेंड कार्नेटिक वार थी, ब्रिटेन की ही जीत हुई। कार्नेटिक वार का एंड हुआ था हमारा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में इनकी संधि हुई थी, जो कि साइन हुई थी हमारी 1754 में। इस समझौते के तहत या इस ट्रीटी के एज पर द ट्रीटी द फ्रेंच हैड टू रिटर्न ऑल टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय देम। जितनी भी टेरिटरीज फ्रांस ने कैप्चर की थी इस बीच में, वो सारी उसने ब्रिटेन को लौटा दी थी आफ्टर सेकेंड कार्नेटिक वॉर। इट्स क्लियर? सेकेंड कार्नेटिक वॉर का आपको क्लियर हुआ? पहले तो ये था कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो अलग अलग फ्रांस का और उन्होंने ब्रिटेन का फेवर लिया था। उसके बाद में जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने तमिलनाडु में एक प्लेस आता है आरकोट, वहाँ पर ट्रूप को कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद में ही इसमें जो था ब्रिटेन की विक्ट्री हुई, जीत हुई। और उस समझौते में, उस ट्रीटी में जो साइन हुआ था पौंडीचेरी में, जिसे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं, उसमें फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज कैप्चर की थी उसने वो सारी की सारी रिटर्न कर दी ब्रिटेन को। अब आपको लग रहा होगा कि वॉर तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो वॉर थी ये सारी पावर वॉर थी। पावर वॉर मीन्स ये सब दोनों का कंट्री का ये था, यूरोपियन कंट्रीज़ का, कि दोनों अपनी अलग अलग पावर को शो करना चाह रहे थे, पावर को दिखाना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं इसमें अपनी थर्ड कार्नेटिक वॉर की, जो कि हमारी 1756 से लेकर 1763 तक चली। और कौन सी ट्रीटी के तहत हुई? ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब देखिए पेरिस में इसका समझौता हुआ था 1763 को। अब इसमें इसकी क्या वजह थी? अब आफ्टर 7 ईयर्स जो यूरोप में इसका ये भी जो थी वही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की लड़ाई थी, लीडिंग थर्ड कार्नेटिक वार। जो थर्ड कार्नेटिक वार थी उसका रीज़न भी यही था, इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन। द ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड द फ्रेंच सेटलमेंट इन चंदनगौर, जिसे अब चंदन नगर भी कहते हैं। उन्होंने चंदनगौर को 1757 में कैप्चर कर लिया था। किसने? ब्रिटेन ने। द ब्रिटिश कमांडर एयरपोर्टे डिफीटेड द फ्रेंच अंडर कॉमेडे डे लेली। वो उनसे हार गए थे फ्रांस से इसमें। और थर्ड कार्नेटिक वार जो थी इसका एंड हुआ था साइन ऑफ ट्रीटी पेरिस। एज पर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी, इस समझौते के अनुसार चंदनगौर जो चंदन नगर है एंड पौंडीचेरी वर रिटर्न टू फ्रांस। ब्रिटेन को पौंडीचेरी और चंदनगौर जो था दोनों ही प्लेस फ्रांस को लौटाने पड़े थे। इसमें फ्रांस वर अलाउड टू हैव फैक्ट्रीज इन इंडिया बट दे वर सपोर्टेड फ्रॉम फोर्टिफाइंग देम। इस तरह से ये तीनों कार्नेटिक वॉर जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में थी वो समाप्त हो गई। और फ्रांस ने इसमें फ्रांस एग्री टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन इंडिया, जो फ्रांस ने एक्सेप्ट किया था इस ट्रीटी में जो कि हमारी पेरिस में हुई थी। तो इस तरह ये हमारी तीनों ही कार्नेटिक वॉर जो कि ब्रिटेन
और फ्रांस के बीच में लड़ी गई। इसमें ये उनकी पहले से ही यूरोपियन कंट्रीज़ में लड़ाई चली आ रही थी अपनी पावर को लेकर, और इसके बाद में ये इंडिया तक आ गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में हमारी कॉन्केस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल, अब ये लड़ाइयाँ हमारी कहाँ कहाँ पर हुई? जहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू आता था, जो हमारे सी पोर्ट सिटीज़ थे, जहाँ से इनका ट्रेड इजीली चलता था, वो प्लेस इनकी लड़ाई का, इनके झगड़ों का सबसे बड़ा कारण रहे।